नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। इज्तिमाई ज़हन साजी ने कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने में मदद की। पीएम मोदी का असातिज़ा और तुलबा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब। रियासत में बारिश का कहर जारी। निर्मल के भैंसा शहर के कई इलाके पानी में महसूर। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनकी अहलिया मजलिस में हुए शामिल। नौकरियों का मुतालबा करते हुए कुछ तंजीमों ने चलो प्रगति भवन के तहत किया एहतजाज। पुलिस ने तमाम को लिया हिरासत में। शहर के किशनबाग में आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़के पर हमला करके इसे कर दिया जख्मी। स्कूल और कॉलेज की सतह पर खेलों को फरोग देने की हिदायत के लिए दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इज्तिमाई कोशिश हमारी रिवायत का हिस्सा रही है और गुज़िश्ता 6-7 वर्षों में अवामी शराकत के जरिए बड़े बड़े काम हुए हैं जो अब एक कौमी किरदार बन रहा है। शिक्षक पर्व तकरीब के दौरान असातिज़ा, तुलबा और तालीम के शोबे से वाबस्ता लोगों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इज्तिमाई ज़हन साजी ने कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि हर एक की कोशिश से मुल्क के अज़्म को एक नया हौसला मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6-7 वर्षों में अवामी शराकत के साथ ऐसे काम हुए हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता और कहा कि अवामी शराकत की वजह से सफाई समेत बड़े बड़े काम हुए हैं। अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम। पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है। एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तालीमी माहौल को लेकर लोगों ने कई तरह के अंदेशे जाहिर किए थे और अब खबरें सामने आ रही है कि तालिबान हुकूमत की तश्कील से पहले ही अफगान दारुल हुकूमत काबुल समेत दीगर शहरों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यूनिवर्सिटियां भी खुल गई है और अफगानिस्तान के बाद तालीमी इदारों में लड़कों और लड़कियों के दरमियान पर्दा या बोर्ड्स लगा दिया गया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान के सीनियर रहनुमा ने कहा कि क्लासरूम में लड़कों और लड़कियों के दरमियान पर्दे या बोर्ड्स काबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को फरोग देने और ओलंपिक खेलों के लिए ज़रूरी फंड्स जारी करने की हिदायत वाली दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस आर भट्ट की डिवीज़न बेंच ने वकील विशाल तिवारी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि
अदालत ऐसे पॉलिसी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनकी अहलिया शाइस्ता परवीन मजलिस में शामिल हो गए। यूपी के फैजाबाद में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में इस जोड़े ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शामिल हो गए। बताया जाता है कि अतीक अहमद सियासत में दाखिले से कबल माफिया डॉन थे और इनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं और वो समाजवादी पार्टी से 5 मरतबा रुकन असम्बली और 1 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले अतीक अहमद को मजलिस में शामिल करने से मुताल्लिक सहाफ़ियों के सवालात पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बीजेपी में कई ऐसे कायदीन हैं जो संगीन मामलात में मुलविस है और वो लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कई केसेस हैं। रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर और बीजेपी के जो अलाई जेडीयू है उसमें 81% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है। आप जानते हैं जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और 5वीं बात यह है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की अदालत की निगरानी में खुसूसी तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की डिवीजन बेंच ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी करने का फैसला किया। समाअत के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि इन्हें इंसाफी हलफनामे के लिए कुछ और वक्त दरकार है क्योंकि वो किसी वजह से मुतालिका अफसरान से नहीं मिल सके, लिहाजा इन्हें कम अज़ कम जुमेरात तक का वक्त दिया जाए। सीनियर सहाफ़ी एन राम और शशि कुमार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बर ने तुषार मेहता की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया और इसके बाद अदालत ने मामला 13 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मुबैना पेगासस जासूसी मामले की तहकीकात के लिए अदालत की निगरानी में खुसूसी तहकीकाती टीम का मुतालबा किया। दरख्वास्त गुजारों में कई सहाफ़ी, वकला और दीगर समाजी कारकुन शामिल है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के वफ्द ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की
और जहीराबाद में सैयद यूसुफुद्दीन खादरी नामी शख्स की जानिब से वक्फ ज़मीन को फ़रोख्त किए जाने के खिलाफ यादाश्त पेश की और अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के एजाज़ियों की इजराई पर जोर दिया। हम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। क़रीब 15-20 मिनट तक हमारी गुफ्तगू रही और महमूद अली साहब के सामने हमने जहीराबाद के मसले को सामने रखा है। सैयद यूसुफुद्दीन खादरी नामी वहाँ के औक़ाफ़ी जायदाद पर कब्ज़ा करते हुए वो नाजायज़ तरीक़े से उनको बेच रहे हैं। अभी हाल ही में 11 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन को फ़रोख्त कर दिया गया है और क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर मलकियत बनाकर किराए पे दिया जा रहा है और ख़बरों को मिसमार किया गया है। हम जिसके ताल्लुक़ से महमूद अली साहब से हमने कहा है कि आप वक्फ बोर्ड से इसके ताल्लुक़ से जो है ना तवज्जो दिलाए और सख्त से सख्त इक़दाम करें। महमूद अली साहब ने फ़ौरी तौर पर क़दम उठाते हुए वक्फ बोर्ड को आगाह किया है और ताकीद की है कि फ़ौरी तौर पर 11 एकड़ ज़मीन पे का कब्ज़ा बर्खास्त किया जाए और वक्फ बोर्ड के अमले के ताल्लुक़ से हमने बात की है और अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के भी इंशाअल्लाह अनक़रीब एजाज़े जारी हो जाएंगे और ग्रीन जोन में इसको लाते हुए हर महीना पाबंदी से जारी करने का भी हमसे वादा किया गया है। रियासत तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशकश की गई थी, जिसमें रियासत के बेशतर अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें ज़िला निर्मल भी शामिल है। कल शाम से निर्मल ज़िले के शहर भैंसा में मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया, जो 15 घंटों तक मुसलसिल जारी रहा। ज़िला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में 200 mm की रफ्तार से बारिश होने के इम्कानात बताए गए थे, जबकि भैंसा शहर में 154.8 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर के गड्ढे नवागो प्रोजेक्ट की सतह आब में बेतहाशा इजाफा हो गया, जो खतरे के निशान से ऊपर था। प्रोजेक्ट के मुंतजिमीन ने पहले 2 दरवाज़ों को खोलते हुए पानी का इखराज किया, फिर 4 दरवाज़ों को खोला गया। जैसे जैसे पानी की सतह में इजाफा होता गया, फिर 6 दरवाज़ों को खोलते हुए पानी का इखराज किया गया, जबकि मजीद आज सुबह से 5 दरवाज़ों को खोलकर पानी का इखराज किया जा रहा है, जिसके बाद शहर का आटो नगर वाला इलाका झील में तब्दील हो गया। इस इलाके में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई छोटी बड़ी गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई, जबकि डैम के दरवाजों को मुसलसिल खुला रखा गया है। इस मंजर को देखने के लिए आवाम का हुजूम डैम का रुख कर रहे हैं। बारिश की वजह से स्कूल्स भी नहीं खोले गए और कारोबार भी मुकम्मल तौर पर ठप है और शहर के मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारान काफ़ी मुतहर्रिक देखे जा रहे हैं। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद वाक़ई शिवरामपल्ली की ज़मीन को सिर्फ मदरसे के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर किसी भी किस्म का कोई दिगर तामीरी काम नहीं होगा। मौलाना जाफ़र पाशा और मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदरसे की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपने अहद का इजहार किया। दारुल उलूम हैदराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दारुल उलूम हैदराबाद के मस्जिद के बाजू और लाइब्रेरी के सामने रोड पर 4 एकड़ ज़मीन पर किसी भी किस्म का तामीरी काम नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात दोनों ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, नाज़िम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद आपसे मुखातिब हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व काना अबूहुमा सालिहन। नाज़रीन, अभी आली जनाब मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने आपके सामने जो बातें पेश की, मैं उसकी तस्दीक़ करता हूँ। मदरसे के कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो मालिया मुतासिर हुआ था, तो हमने एक बिल्डर से माहिदा किया था कि यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, और लेकिन उसके बाद तय ये हुआ कि अभी ये मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो जो हमारे जो बिल्डर साहब थे उनको भी विड्रा करा दिया गया। और ये सिर्फ राय के इख्तिलाफ़ को बाज़ लोग बाज़ार में अफवाहें फैला दिए कि इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। आपसे ये
गुजारिश है कि एक बात शर पसंद अनासिर जो अफवाहें फैलाते आपस में इख्तलाफात हो गए बल्कि, तो उस पर कान मत धरिए। ये इदारा हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिल का क़ायम करदा 1975 में इदारा क़ायम हुआ और उसके बाद 50 रुपये किराए की इमारत में इदारा था। फिर मौलाना की सरपरस्ती में उनके एहतमाम में ये तरक्की करते हुए आज यहाँ पर शूरामपल्ली में ये 11.5 एकड़ ज़मीन पर इसके कैंपस हैं, लाइब्रेरी है, मेन बिल्डिंग है, हॉस्टल है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अपना आलीशान पैमाने पर खड़ी हुई हैं। और मालिया के सिलसिले में भी आपसे गुजारिश है कि कुरान पाक में है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और वो लोग जो दीनी कामों में रात और दिन छुपे हुए और ज़ाहिर ताउन करते हैं, अल्लाह के पास उनका बहुत बड़ा अजर है। कल क़ियामत में न उनको किसी किस्म का खौफ होगा न हुज़्न होगा। और चौथे पारे में है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू, नेकी उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप इन कामों में हिस्सा न लेंगे। तो आपसे इसमें और एक बात आपके गोशगुजार ये करना है कि हमारे एक बरादर मुकर्रम जनाब आबिद अंसारी साहब हमारे मदरसे में ही तालीम पाए, यहीं से उन्होंने दौरा किया, फिर बाहर यूनिवर्सिटी में भी उनको दाखिला दिलाया गया। उनके यहाँ मुदर्रिस भी थे वो, लेकिन उनके अदम एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से उनको मदरसे से 2 साल पहले सुबुकदोश कर दिया गया। तो ये अफवाहें फैलाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अल्लाह के फ़ज़ल से मदरसा देखिए अब हर साल 50 जय्यद मुफ्तियाँ यहाँ से तैयार होते हैं। AISF और AIYF की सरबराही में चलो प्रगति भवन के नाम से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की वजह तालीमी इदारों में फ़ीसों में कमी, नौकरी के कैलेंडर जारी करने और तालीमी मसाइल को हल करने का मुतालबा बताया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को फौरी हिरासत में लेते हुए हालात को काबू में कर लिया। कुछ दिन कबल हकीमपेट टोली चौकी रोड पर फुटपाथ पर लगाए गए दुकानात को GHMC ने मुनहदिम कर दिया था और आज भी टोली चौकी रोड पर फुटपाथ पर लगाए गए दुकानात और अपनी दुकान के हुदूद से आगे टीन शेड लगाने वाले टीन शेड्स को GHMC की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें बिना कोई नोटिस दिए इनके शेड्स को तोड़ा गया।
लगा रहे, सामान ला लिए भर लिए, कारोबार को लगाए नहीं है, कोई नहीं। कहाँ है बता को ना, हम कुछ ये बोल के बता को ना, एक भी सहन है तो अरे हम मानते, हम भी 100 वक्त तोड़े, 160 साल उम्र हो गई मेरी, 60 पे 1 साल उम्र हो गई, 1000 वक्त तोड़े, फिर 1000 वक्त बना काय का आते नु जाते, बताओ लेटर बताओ ना साहब। अरे ऑटो जी ऑटो जी ऑटो तुम्हारे क्या तकलीफ हो रही है? कहाँ से कहाँ तक तोड़ रहे थे? सर ये टोली चौकी फ्लाईओवर से लेके 2 किलोमीटर अंदर तक एमडी लाइन्स में तोड़ रहे हैं। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर पिल नंबर 15 ऑफ 2021 के तहत जो है हम जो है हाई कोर्ट ऑर्डर दी, ऑल एनक्रोचमेंट जो है निकाल के जो है 59 कोर्ट को रिपोर्ट करना है। कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमारे GHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर साहब ऑर्डर दिए, मैं और डिप्टी कमिश्नर पूरे शहर में जो है तोड़ा जा रहा है। 30 सर्किल में यहाँ जो इससे पहले हम जो हकीमपेट और जो 7 टोम तोड़े थे, आज ये जो है ये रोड हम जो टेकअप कर रहे हैं, कंप्लीट जो है हम जो है 2 साइड एनक्रोचमेंट निकाल देंगे सर। ओके, थैंक यू। शहर के किशनबाग इलाके में आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़के पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया। मौके पर ही मुकामी अफराद ने देखकर इस आवारा कुत्तों से इस लड़के की जान बचाई, वरना इस मासूम की जान जा सकती थी। फिलहाल ये लड़का अस्पताल में जेर इलाज है। GHMC को इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना इन आवारा कुत्तों से और भी मासूम बच्चे जख्मी होने का अंदेशा है। मुधुल के रुकन असम्बली जी विठल ने MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना की तरक्की की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने पेशन गोई की थी कि रियासत तेलंगाना की तरक्की में कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने हुजूराबाद में किसानों को 10,000 रुपये फ़ी एकड़ सरमायाकारी के लिए इमदाद फराहम की है और कहा कि रियासत भर में मज़कूरा स्कीम को नाफिज किया जाएगा। इसी तरह किसानों को इंश्योरेंस जैसी स्कीमों को मुतारिफ करवाते हुए किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ तरीक़े से मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर साल 30,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए माली मदद फराहम की जा रही है। इस मौके पर MP के सुधाकर, MLC जी गौड़ और मुख्तलिफ देहात के सरपंच के अलावा TRS पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు వారి ఆధ్వర్యంలో 25వ తారీఖున తెలంగాణ భవన్లో సమావేశం జరిగింది. దాంట్లో KCR గారితో పాటు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారు కూడా, తర్వాత కార్యవర్గ సభ్యులు అందరూ కూడా సమావేశం పరిచి అన్ని విషయాలు, పార్టీ సంస్థాగత విషయాలు మాట్లాడి, మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడి అందరికీ కూడా డైరెక్షన్ ఇవ్వబడింది. ఈ నెల 2వ తారీఖు నుంచి 12వ తారీఖు వరకు మరి గ్రామ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి వారు ఆదేశించడం జరిగింది. ఇక్కడ గ్రామ, మండల, జిల్లా నాయకులందరూ కూడా మరి 12 తర్వాత మండల కమిటీస్, ఆ తర్వాత జిల్లా కమిటీస్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసిన ప్రకారం ఈ సందర్భంగా మరి పార్టీ అబ్జర్వర్స్ ఇంతకుముందు కూడా వారి ఆధ్వర్యంలో మరి గంగాధర గౌడ్ గారు MLC గారు, మరి లోక కుమారెడ్డి గారు పెద్దలు వారు విజయ డైరీ చైర్మన్, డైరీ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ తెలంగాణ స్టేట్, ఇంతకు సుపరిచితులే కలవడం జరిగింది. వారి ఆధ్వర్యంలో మన ఆదిలాబాద్ పాత జిల్లాలోని 5 నియోజకవర్గాలకు వారికి ఇన్ఛార్జ్గా నియమించడం జరిగింది. వారి ఆధ్వర్యంలో గత 2 నెలల క్రితం మన నియోజకవర్గంలో మరి వారు గ్రామాన మండల కమిటీ తిరిగి తాలూకా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరి కమిటీ అది మెంబర్షిప్ కూడా వారి ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. మరి ఆ తర్వాత వీరికి మరి ఈ పని కూడా వారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది. మీరు ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీ తిరిగి కార్యకర్తలను సమావేశపరిచి గ్రామ కమిటీస్ చేయాలని చెప్పి తగిన సూచనలు ఇవ్వాలని చెప్పి
వారు కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది. మరి 2వ తారీఖు నుంచి మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। इज्तिमाई ज़हन साजी ने कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने में मदद की। पीएम मोदी का असातिज़ा और तलबा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब। रियासत में बारिश का कहर जारी, निर्मल के भैंसा शहर के कई इलाके पानी में महसूर। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनकी अहलिया मजलिस में हुए शामिल। नौकरियों का मुतालबा करते हुए कुछ तंजीमों ने चलो प्रगति भवन के तहत किया एहतजाज, पुलिस ने तमाम को लिया हिरासत में। शहर के किशनबाग में आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़के पर हमला करके इसे कर दिया जख्मी। स्कूल और कॉलेज की सतह पर खेलों को फरोग देने की हिदायत के लिए दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायल किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।